हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज तनिष गोस्वामी और आज की वीडियो में मैं आंसर करूंगी कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक ना किया हो एंड लेट अस डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल से जो कि पूछा है आर्यमन जोशी ने और ये पुणे से है। ये कह रहे हैं कि मैं आपका चैनल काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ and I'm glad that I got so much information on investment from your channel at the right time क्योंकि मैं 23 साल का हूँ और मैंने recently जॉब ज्वाइन किया है IT सेक्टर में। So as per your analysis, how should I start my investments? Hi Aryaman, first of all congratulations on your new job. It's great that you are starting early. इन्वेस्ट करना जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना बेहतर होता है क्योंकि आप इन्वेस्ट करना शुरू ही कर रहे हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेटर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बट here I want to give a disclaimer, investing in stocks only for long term. अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो अपने पोर्टफोलियो का 60 से 80% इन्वेस्टमेंट आप हाई रिस्की फंड्स में रख सकते हैं बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड इट कैन कवर ऑल द मार्केट वोलेटिलिटीज। फॉर रेस्ट ऑफ द पोर्शन आप फ्लेक्सी कैप और सेक्टोरियल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए टिप ये होगी कि आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें और जितना ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना करें क्योंकि बाद में शायद ये आपके लिए पॉसिबल ना हो ड्यू टू अदर अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स। म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान भी ले सकते हैं बिकॉज यू आर एट अ यंग एज, तो आपको प्रीमियम भी कम भरना पड़ेगा। और इसके बारे में अगर आपको और नॉलेज चाहिए हो तो आप हमारी इंश्योरेंस वीडियो सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है साहिल बत्रा जी ने कानपुर से। इनका सवाल है कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या इनमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। साहिल जी, आप बिल्कुल ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं बट इट ऑल्सो कम्स विथ मेनी रिस्क फैक्टर्स जो कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी होगी और काफी ज्यादा अपडेटेड रहना होगा और उससे भी बेटर होगा कि आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए रिस्क क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो जियोपॉलिटिकल रिस्क होगा। आप जिस भी कंट्री के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां की मार्केट सिचुएशन और रेगुलेटरी चेंजेस आपके इन्वेस्टमेंट को काफी अफेक्ट करेंगे। सेकेंडली, ग्लोबल फंड्स का मैनेजमेंट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज मच मोर हायर देन दी डोमेस्टिक फंड्स। और इसके साथ साथ करेंसी रिस्क तो होता ही है। बाय करेंसी रिस्क आई मेंट एक्सचेंज रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं उसका भी काफी इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। तो अगर आप ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन फैक्टर्स पे ध्यान जरूर दें और किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू इन्वेस्टर कैफे। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगला सवाल पूछा है जयपुर से रमेश जुयाल जी ने। इनका सवाल है कि क्या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 5 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकता हूँ। रमेश जी, 5 साल के अंदर 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना तो काफी मुश्किल है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए आपके पास राइट एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी तो होनी ही चाहिए बट अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको एसआईपी और उसके साथ साथ काफी लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करना होगा। मेरे हिसाब से आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 1-1.25 लाख के आसपास होना चाहिए, तब जाके आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। अब 1.25 लाख का फिगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके कवर करें या लमसम डाल के कवर करें, दैट इज योर चॉइस। बट मार्केट करेक्शन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करना तो ठीक है बट सही समय पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ट्राई टू इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन इन बियरिश मार्केट। इससे आपको कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट भी होगा विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू हायर रेट ऑफ रिटर्न्स। अपने एसआईपी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप इन्वेस्टर कैफे की वेबसाइट पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे जो कि पूछा है चंडीगढ़ से अशोक सिंह जी ने।
इनका सवाल है कि मैं 2 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मेरा CAGR सिर्फ 11% है, तो क्या मुझे फंड्स चेंज करना चाहिए? अशोक जी, 2 साल काफी कम समय है किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को जज करने का, क्योंकि इन 2 सालों में मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा और आपके इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी भी काफी मैटर करती है. So I don't think you need to rush because mutual funds take time to give compounded returns. इसीलिए लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस करिए. बट फिर भी अगर आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then I would suggest that you should deviate higher portion of your investments towards the funds जिनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल और मिड साइज कंपनीज में हो. But don't take unnecessary risk with your money just to gain more returns in a short period of time. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा.